तीन चीजें होंगी। एक तो मोती शंख होगा, जिसको अक्षय पात्र कहते हैं, एक यंत्र होगा, एक माला होगी, एक कुमकुम होगा, एक चावल होगा। श्रद्धा युक्त भाव से आप साधना करिए, बिल्कुल मानस में यही रख करके और पूर्ण क्षमता के साथ। श्रीमन महागणाधिपते महालक्ष्मी नारायणां ध्यानमा महेश्वरा ध्यानमा सचिव वृंदराभ्याम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः वाणी निगराभ्यो नमः सचिव वृंदराभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वामदेव्यो नमः तत्रादो गणपति प्राप्येत। अपने आंखों के सामने गणपति का मुंह लाइए, भगवान गणपति को प्रणाम करिए। सुमुखस्तेदन्तश्च कपिलो गजगणकः लम्बोदरस्त्रिपिटो नामोदायक धूम्रकेतुनादिक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यप्रेषुमान्ति विद्यारम्भे वा ये च प्रवेशे निर्मिता संग्रामे संकटे च भविष्यस्य अनुजायते शुक्लां वरदं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते शान्तस्ते साङ्गराजय येषामिन्द्रिय दृश्यामोदयस्तोऽपि नार्दम् अभीप्सितार्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सर्वमङ्गलं येषां मध्यस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपदे देवीं शृणामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सृज्यो भूतपूर्वाणीति मतिर्मः। सर्वेषां लब्धकार्येषु त्रयस्त्रिं भुवनेश्वरः देवादशन्तिं ब्रह्मै शान्तिनाथः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धः। महागणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि मां तत्रादो निर्दिष्टिं स्थापयामि मां। ॐ अम्बे अम्बिके बालिके नमः। नयति कश्चन सहस्रिकां शुद्धिकां तां पीलवासिनीं मां तत्रादो निर्दिष्टिं स्थापयामि मां। तत्रादो यदि तुभ्यं मदेवादि तत्भ्यं सम्प्रदे तत्रादो शिखाबन्धनं चोटी के नाम लगाओ। ओम मानस्तो देवाना आत्मानो गोमानो अस्वैकृमानो वीरांद्रमानो वदिदे हवमन्ता संवाहा महेशिका वन्दांति शिखा मनुष्य जामि माम वेदांति पुरुषाम तत्रादो बाएं हाथ में जल दीजिए, लेफ्ट हैंड, और दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करिए, शरीर पर जल छिड़किए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं स्वाहियाभ्यं पुंस्ति पुंडरीकाक्षाय नमः। तत्रादो ओंकारेण नाम पुरुषम मां आत्मशुद्धि प्रक्षेप। आत्मा में शुद्धि के लिए 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, मैं बोलूंगा। हरि ओम। पड़ेगा मन ही मन में 3 बार गायत्री मंत्र स्टार्ट करिए। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वतोमुखेन भूर्भुवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वतोमुखेन भूर्भुवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वतोमुखेन भूर्भुवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महागणपति मम आत्मा नित्यं तुभ्यं समर्पयामि संकल्पं कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लीजिए, कुमकुम और अक्षत, राइट हैंड में जीवन आदि। और संकल्प में तुम्हारा नाम बोलना पड़ेगा बीच में, और तुम्हारा गोत्र याद होना चाहिए। और यदि तुम्हारा गोत्र तुम्हें याद नहीं है तो भारद्वाज गोत्र उच्चारण, अगर तुम्हें गोत्र याद है ठीक है, गोत्र याद नहीं है भारद्वाज गोत्र बोलो। ओम विष्णु 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 महात्मा श्री वर्तन दे मुझे कोई शालिवास आके बहुत दाव कार्य से मुझे समझने को समझ पूजा से फाल्गुन मास से दूसरी पक्षी आस्तु सप्तम्यायाम मंदवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी आस्त्रिकाल संहारम सकरम मनस्थिताम नसिद्धर्तम लोके वासे भाया राजद्वारे सर्वत्र यश
यश विजय लाभादि प्रथमस्य पुत्रस्य बांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार धर्म आयु आरोग्य धन धाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम नाम ताम शिशुत्वम ताम निखेश्वरानंदी नानस्यवाणी ताम शिशुत्वम अवश्यम मां अक्षय पात्र साधना निमित्तम धन धान यश वैभव प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धि ताम रोग शोक दुख दार निवारणार्थम सर्व क्लेश कष्ट निवारणार्थम काल मृत्यु निवारणार्थम सर्व पूर्णता भौतिक उन्नति प्रातानितम सर्व ऐश्वर्यादि अभिवृद्धि पूर्णतम साधना ससिद्धि सर्व सिद्धिप्रदायतां पुरुषं तस्मानं स्वचिंतितां पुरुषे सिद्धासं प्राप्ता निमित्तम श्री गुरुदेव अग्निसाक्षिणे जलसाक्षिणे गुरुसाक्षिणे तां पूर्ण साधन यम संपदे पात्र में कहीं की जल अब कुमकुम है उसको थोड़ा पानी डाल बोल दीजिए गाढ़ा गाढ़ा लेप से बढ़ा दीजिए गुरुबादे सैस नाम ने पुरुषा ऐसा खुदे सैस बोधी धारिमा अस्पक्षालम आदो दीजिए अब अपने सामने जो आपकी माला है माला के सुमेरु पूजन करिए जहाँ से जॉइंट है कलजल से ओम वरुषोतम महामदि वायु संबंधनी तो वरुष्या रेता सदन से वरुष्या रेता सदन से वरुमासीदा पयोदधि गतम चैव दुष्ट सत्रागम पंचाम देवस्य स्नानार्थं पंचम सरस्वती पपिंसो सरस्वती पंचदासो देसी वसुदा पंचम स्नानं संजामा सुदुर्ग स्नानं ओम शुद्धवाला शुद्धवाल ओम मणिवाल आसना श्वेतः श्वेताक्षुरुं सुग्राय प्रपदय प्रणाम जावाम गुरु स्नानं संजामना तथा कुंकुम विलेप्य कुंकुम कबिल ओम ब्रह्मजिनानम तीन बिंदियां लगाइए ओम ब्रह्मजिनानम पुस्ताद शीलता सुचोविन आवा सबज्ञा मासिष्ठा सतस ब्रह्मं स्थापयामि ओम विष्णु राग विष्णु सुते स्तोत्र सूर्य विष्णु सूर्य विष्णु मापि विष्णु स्थापयामि ओम नमः संभवाय भवाय शंकरा याचमश्करा यचनम शिवाय सुत्राच रुद्र स्थापयामि तत्वा मम विष्णु मम स्थापित्वी पूर्ण सुख शांति प्राप्ति पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्त माले माले महामाले सब शक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्तोई तस्मान तस्मान में श्रीदान हुआ तो आदु मालूम सुव्यान जलित कर लीजिए अब आपके सामने यंत्र है छोटा सा बीज है वो निकालिए बाहर और बाएं हाथ में लीजिए लेफ्ट हैंड और दाहिने हाथ से ऊपर जल छिड़किए ओम अभिवर्धे ताम पुरुषाम अथास्मान सहस्रवती पुरुषाम अक्षतां पूर्वात् सहस्रतां मध्यस्मिन्नस्ति मम पात्रेणां रूपं सा पुरुषाम अथास्मानं सचते भो साम दीर्घायुता सा पुरुषाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम तां पुरुषाम पूर्ण पात्रेण रूपेण मम बुद्धात्मानार्थं सर्वकृष्णाति सुख सौभाग्य धन धान्य अभिवर्धे तां गुरु साक्षिणे नित्य साक्षितां पुरुषाम सर्वभ्यं संवर्धे हमको पहुंच दीजिए कपड़े से या कुछ बात कुमकुम की अष्टलक्ष्मी 8 बिंदियां लगाई ओम धनलक्ष्मी स्थापयामि नमः धान्यलक्ष्मी स्थापयामि नमः धरालक्ष्मी स्थापयामि नमः कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि नमः यशलक्ष्मी स्थापयामि नमः धन धान्य लक्ष्मी स्थापयामि नमः पुत्र पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि नमः तुरंग वाहना लक्ष्मी स्थापयामि नमः अष्टलक्ष्मी तां पुरुषाम आप जी प्राण जी अब थोड़ा सा जल कुमकुम लिख छिड़क दीजिए ओम प्राणा स्वाहा पाना स्वाहा व्याना स्वाहा वक्षवसा पुरुषाम धस्मानं स चैतन्य स दीर्घ स चैतन्यम सा पुरुषाम धस्मं तुभ्यं संप्रदे उसको पास में रख दीजिए सामने नहीं पहुंच अब अपने बाएं हाथ में जल लीजिए और उस सन के ऊपर जल छिड़कना है थोड़ा थोड़ा सामने सन कर दीजिए मैं मंत्र बोलूंगा उसमें आप प्राण स्थापन करेंगे ओम ताम पूर्वाः सतम सहस्रेण दीर्घायुत्वं केतवोर्जितवान् वायुस्देवो वसविताः प्रयुश्रेष्ठतमाय ब्रह्मणापिया यदिन्द्रांगाय भागं प्रजापतिनिवाय मामावस्निष्ठवान् वसुसुद्रुवा
अस्मिन् गोपतोषिया तब वीर यजमान से सुनपाई पूर्णाम दलिपरात पूर्णाम पुनरापत वस्ते विक्रामाय मूर्ध जगमुसतो शीर्ष चतै लक्ष्मी स्वज्ञाम बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप नोगातम्मा कृष्ण निखानाम निखान सौलोकम निखान ताम कुबेरा हा प्रताम सैवाम सामदीघात युतम बलाम योगसाम पूर्वासा सा चैतन्य महापुरुषां तस्मान् दीर्घास्मिन्ति सा चैतन्यं पुरुषां तस्मान् सा सते सा दीर्घतपुरे अथास्मान् कृते कृणां पूर्वासं चैतन्यं महापुरुषं सुनर्या तुभ्यं सा पुरुषा तस्मान् सा चैतन्यं कल्याणं कृता पुरां तं तुभ्यं संवर्धते। अब इसको स्नान करा देते हैं, शंख को जल से स्नान कराते फिर पहुँच दीजिए। कुमकुम विलेप अब उसने अनामिका उंगली तीसरी उंगली से 1 2 3 तीन उंगली से उसके ऊपर 21 बिंदियां लगानी है कहीं पर भी। शंख पर 21 बिंदियां लगानी है, उस पर कहीं पर भी 21 आपने 1 2 3 उंगली दे रहे। ओम शाम सा चैतन्य मां पूर्वाथा साम लक्ष्मी स्थापयामि मां ओम कीर्ति मां पुरुषे कीर्तिं स्थापयामि मां ओम यशो लक्ष्मी तां पुरुषं यशः स्थापयामि मां ओम दीर्घो विद्वासं दीर्घायु स्थापयामि मां अकाल मृत्यु निवारणार्थं वा पुरुषं अकाल मृत्यु निवारणार्थं स्थापयामि मां पुत्रो साम पुरुषं पुत्रं स्थापयामि मां पौत्रो साम पुरुषं पौत्रं स्थापयामि मां ताम दीर्घायुष्य प्रिया परं स्थापयामि मां ओम यवटा यवटसा सुगति ब्रह्म स्थापयामि मां सत् चैतन्य पति पत्नी साम पुरुषं मां ग्रसकाम पुरुषं ग्रसलक्ष्मी स्थापयामि मां दीर्घायुष्य बलात्कार पुरुषं पुरुष स्थापयामि मां ओम पूर्णावि पूर्णलक्ष्मी सा पुरुषार्थं पूर्णलक्ष्मी स्थापयामि मां वाहनो साम चित्तं सा पुरुषं तस्म बाणलक्ष्मी स्थापयामि मां दैत्यो सा पुरुषं तथा पितां स्थापयामि मां एतं सनात पुरुषं तस्म स्थापयामि मां सा पुरुषो चित्तं सा पुरुषं स्थापयामि मां सिद्धे सवाम सा चित्तं पुरुषं स्थापयामि मां एतं नो बता पुरुषं तस्म स्थापयामि मां नौ सा पुरादिदं स्थापयामि मां चैतन्यो परिपूर्णं स्थापयामि मां परिपूर्ण चैतन्य लक्ष्मी स्थापयामि नमः। संप्रदाय इसको सामने रख दीजिए और बाएं हाथ में थोड़ा चावल लीजिए और उसको कुमकुम से रंग दीजिए। अब आप सीधे बैठेंगे बिल्कुल और सीधे बैठ के आपकी दृष्टि उस शंख पे रहनी चाहिए, ऐसा देखने की जरूरत नहीं, बस ऐसी दृष्टि रहनी चाहिए और एक एक दाना उस चावल उस मुंह में डालना है, ठीक है। और आपके शरीर में खम नहीं पड़ना चाहिए, सीधे बैठेंगे। ओम प्राणास्वाम पुरुषा मथा स्वाम सा चैतन्य आप डालते रहिए, एक एक दाना डालोगे। ओम सा चैतन्य सा शता पुरुषा समान सा कृते सा गम रा स्वाम सा सत्य सा पुरुषा समान सदिदा विद्वाय बला विश्ववादी सामान दीदा त्रिपुरा सा चैतन्य पुरुषा क्षिपात सा कुबेराय विश्वनाय सा धनधान्य सिद्धि पासिदाति एतत् मन्याम सा पुरुषा समान धनधान्य पुरुषा देशा भक्ति कातनिदाम भक्ति माहेश विदम भक्ति लक्ष्मी मां भक्ति पुष्टि विदम भक्ति दुष्टता भगवंतो विघ्न सेवा कुलदेवता विदम सेवा ग्राम देवता विदम सेवा ईश्वर देवता विदम हतास्त ब्रह्मनिशा हतास्त ब्रह्म हतास्त विघ्न करता शत्रु पराभवम या तो शामिल गुवाणी शामिल बाबाणी शामिल दया स्मरण पर शिवा को संतोष शिवा को संतोष शिवा में संतोष शिवा उदय संतो और आपने श्रीशादान सन्ना कनिमा पुरुष शांता समान सत्य साम लति जोति अथोस मानसा संकोलनादि श्रेष्ठ तय रश्मि स्वज्ञा बहुरात्रि पासवे मक्षराण गुरुनाथ शिखाना उमेखान सौलो गुमिखानम साचिन्य विद्योथि रासमान शासिते सात दीर्घ त्वाय बला दीर्घादि तुभ्यम सुमदान गायन दासमान छचति सात पुरुषोत्तमं तुभ्यंति मां पुरुषं धर्मं मंत्रा ताप प्रासंतु पूर्णाम संतु नोसा सतुनाम संतु प्राणाम दत्वा ऋतुवेदो यजुर्वेद साम विद्रोणा अंगिस्तर पुरुषां धर्मं सब न धान्य ऐसा प्रतिष्ठा पर व्यव संपर्दे है आप जो चावल है वो सब डाल दीजिए। अब मैं आपके इस कुबेर पात्र को अक्षय पात्र को आपके प्राणों से और मेरे प्राणों से सीधा संबंध स्थापन कर रहा हूँ। तो जैसे कमल आप लेते हैं ऐसी ढंग से पात्र को ले लीजिए, चावल गिरे
या आप उंगलियों को ले लीजिए। और आपके हाथ आपके हृदय के सामने होने चाहिए, न तो यहाँ होने चाहिए न यहाँ होने चाहिए। आपका हार्ट जा है बिल्कुल मध्य भाग वहां रहना चाहिए। अगम्यता आप मिलोगे नहीं, ये मूल मंत्र में बोल रहा हूं, बात बिल्कुल स्थिर रूप से बैठेगी। अकम्पित हो आप उस मंत्र में कहा गया है कि न आपकी पलक झपके न आप ले, और उस मंत्र को इसके माध्यम से पूरे अपने प्राण में उतर सके, जिससे आपका गुरु से संबंध बन सके, आपका अक्षय पात्र से संबंध बन सके, आपका कुबेर से संबंध बन सके। इसलिए पलक झपकाएंगे यथासंभव और हिलेंगे। ओम पुरो सदाम सस्रिते पुरातनम सातिरति चिन्नम ना पुरुषार्थमानं सगते पुरम तथा सिद्धार्थि एतस्मानं तापुसं सिद्धांगं सिद्धांसि अंकन चिंतन समुद्रा मटे 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 जाते जाते छोटे छोटे दीपम का पाम पिम कुम रते पुनाम खांकी खुंकी सिद्धा शांति शुद्ध देव सिद्ध इंकार से इंकार से पाई कर पाई लिंगारी काम उठने चामुंडा सुविधा लिंगार से विच मते शाम दीपम दो दीप बाम दीप से क्रांति तुम काली दी शांति सुबह सुबह होम 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 कार दिन 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 प्राणी राम दिन बोम वेरी वेरी वायु अंकर शिवाति पुरवा तासमान सहस्रदेशा दीर्घाय वर्ष पूर्वाच विचार चितन्यम सात पूर्वा तासमान सहस्रदेशा दीर्घो ब्रह्मां पूर्वा तासमान सहस्रदेशा सिद्धा तासमान सहचैतन्य ताम पुरुषम धर्मान शक्ति देशा पूर्वा तासमान सहचैतन्य दीर्घा विद्वान पुरुषम शांति पुण्यम पुण्यवास ब्रह्मावि दीर्घो शाम कटम पुरुषा धर्मान शक्ति क्रांति मानस्मी मां सुति अक्षपासनाम लाद नस्मान सति कीर्ति प्राप्त धन प्राप्त दान लक्ष्मी प्राप्तानंतम ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्तानंतम श्री लक्ष्मी प्राप्तानंतम धनधान लक्ष्मी प्राप्तानंतम कीर्ति लक्ष्मी प्राप्तानंतम पुत्र पौत्र लक्ष्मी प्राप्तानंतम ऐश्वर्य प्राप्ति वाहन लक्ष्मी प्राप्तानंतम सर्व लक्ष्मीता पूर्ण सुख सौभाग्य धन प्राप्तानंतम धनधान प्रतिष्ठा प्राप्तानंतम कीर्ति प्राप्यामि सा चैतन्यता से गुरु साक्षिणे ताम जल साक्षिणे अग्नि साक्षिणे सूर्य साक्षिणे ताम साम श्री साम पूर्वादसमं सचिते साम दीर्घोता पुरुषम अथोस्मानं सहचते सा क्रीणा दीपुरा अथास्मानं सहचता पुरुषं समं सहचते सा दीर्घोता ब्रह्मवती कृत्वां त्रिपुरा दीर्घो शास्त्र शिष्टे लक्ष्मी बहुरात्रि पास्वनिकाण उपवात्मा ईश्वरनिकाण मुनिकाण सर्वलोकम निकाण सापुरा अथास्मानं सापुरा नमस्कृवादि पुरा सचित्न सरस्वतीन्द्र सरस्वतीपुरा लक्ष्मी लक्ष्मी ताम सचिता श्री सदे श्रीता पुरुषं लक्ष्मी पुण्यां सापुरा विष्णु पुण्यां सदिमै तन्नो साम लक्ष्मी आवाहन पुरुषं आवाहन ओम आ वो देवासी वे वाम मुद्रे आ वो देवास आसिको जनियासो वाम ऐसा पुरा अथास्मानं सचितेन पुरुषं समं सत्ता अथास्मानं सा तुभ्यं मां पुरुषं धर्मंतिका युक्तवाय पदार्थं प्रति पुरुषं अथास्मानं सा चते तुभ्यंति सा पूर्णतः पूर्णतम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तुभ्यं पूर्णदेहे। अब इसके ऊपर जो कुमकुम लगाया था आपने दुनिया, उसमें से एक थोड़ा कुमकुम लेकर के अपने लाट पे लगा दीजिए, सन के ऊपर से लेकर सन को अपने स्थान पर स्थापन कर लीजिए। अब मैं आपको मंत्र लिखवा रहा हूं, आप मंत्र लिख लीजिए। बोलता हूँ और ये बंदा यहाँ लगा लेंगे, आपको जब भी आधे घंटे छुट्टी देंगे तब आप उसको देख लेना, और मैं एक बार उच्चारण कर देता हूँ पहले, फिर नोट कर देता हूँ। उच्चारण गुरु मुख से मंत्र मिलना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं नहीं बोलना, ऐं ग बोलना जाना, ऐं ह्रीं श्रीं ग की ध्वनि है, म की ध्वनि नहीं। कुबेराय अक्षय पात्र सिद्धिम सिद्धिम का आगे म आएगा, सिद्धिम पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम श्रीं ऐं ह्रीं ओम नमः। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप 3 बार बोलेंगे, एक बार बोले दूसरी बार बोलेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुबेराय अक्षय पात्र सिद्धिम पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम
उसमें म की ध्वनि आएगी, बाकी सब में ग की ध्वनि आएगी। सिद्धिम प्राप्त्यर्थम ओम, इसमें तो म, बाकी ऐं ह्रीं श्रीं। ये मंत्र आपको अभी 12:15 बजे आपको करीब 20-25 मिनट की टाइम मिलेगा। ठीक आप आधे घंटे बाद मीन्स 1:15 बजे आप यहाँ के वापस बैठ जाएंगे। कोई आपको आवाज नहीं देगा, आप यहाँ बैठिए और आप घूमेंगे नहीं। जब जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य आपका पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद में इस मंत्र का, इस माला से, जो गले में पहनी इस माला से मंत्र जाप होगा और कम से कम 21 माला मंत्र जाप होना चाहिए या 3 बजे तक मंत्र जाप होगा। मैं वापस आपके पास 2:30 बजे या 2:45 बजे आऊंगा, फिर आपको चैतन्यता दूंगा और चेतना देने के बाद में सिद्धि मंत्र दूंगा। सिद्धि मंत्र का मतलब उसके बाद जो आपने मंत्र जाप किया उससे पूर्ण सिद्धि आपको मिल जाए। आपने चाहे टूटे फूटे अक्षरों में किया हो, सही किया हो, मगर उसको पूर्णता के साथ आपके गले में उतर जाए, आपके जीवन में उतर जाए, उस प्रयोग को कंप्लीट करूंगा, फिर आरती होगी और उसके बाद में कार्य संपन्न होगा। इसलिए मैं वापस 2:30 बजे आऊंगा। इसलिए आप ज्यादा समय अपना बर्बाद नहीं करें। यदि 21 माला हो भी जाए तब भी आप मंत्र जाप करें। 2:30 बजे तो करना ही है आपको, कम से कम स्नान करने की जरूरत नहीं। बाहर जाए कुर्ता पहन के जा सकते हैं, वापस यहाँ बैठे कुर्ता खोल देना। बाहर सर्दी है, जुकाम नहीं होना चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने शरीर को नाजे नखों से पाला हुआ है। ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में पूर्णता और सफलता और श्रेष्ठता हो। मैं सीख रहा हूँ। बोले पूज्य गुरुदेव की जय, माता जी की जय, परिवार की जय।
अत्यंत तेजस्वी और प्रतापवान है। इस बात को आप आज इस बात को अनुभव नहीं कर सकते, और आदमी तब तक अनुभव नहीं कर सकता जब तक उसका प्रभाव महसूस नहीं होता। यदि मैं आपको सिर्फ एक हाथ लंबी, एक हाथ से ज्यादा होता है, तो एक हाथ से छोटी पिस्तौल लाके दूर मैं कहूँगी 45,000 रुपये की है, तो तुम्हें भरोसा आएगा नहीं। तो लोहे का टुकड़ा सा है और पौन फीट है, उस पौन फीट में ताकत अपने आप में बहुत होती है। जब हम उसका उपयोग करेंगे तब उसको मालूम पड़ेगा कि इसका उपयोग, इसका प्रभाव, प्रयोग कितना है। ठीक उसी तरीके से ये मंत्र भी है। और यदि इस पिस्तौल का उपयोग सही आदमी के हाथ से नहीं हो तो सही लक्ष्य वेधन नहीं होता। इसी प्रकार से इस मंत्र का भी सही तरीके से प्रयोग नहीं हो तब भी लक्ष्य वेधन नहीं होता। इसलिए मैं आपको सावधान इसलिए कर रहा हूं कि इस मंत्र का सीधा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, और मिलेगा तब जब इसको सही तरीके से आप प्रयोग करेंगे। उदाहरण केवल पिस्तौल का इसलिए दिया है कि लक्ष्य वेधन में भी बिल्कुल हाथ में दृढ़ता होगी, पिस्तौल हाथ में पकड़ी हुई होगी, सामने वाला शिकार बिल्कुल सामने होगा, दृष्टि बिल्कुल स्थिर होगी और एक पल झपकेगी नहीं, और अगर घोड़ा दबाएंगे तभी हिलेगी नहीं, तो सही दिशा में पर लक्ष्य लगेगा। और जितना लक्ष्य वेद उसमें होता है ठीक उतना ही लक्ष्य वेद इसमें भी होता है। और इसमें भी यदि आप जब साधना करें तो आप जिस प्रकार से यहाँ बैठे हैं उसी प्रकार से रात्रि को ही साधना होती है, दिन को साधना नहीं होती। इस अक्षय पात्र साधना और रात्रि का मतलब होता है सूर्यास्त के बाद में, सूर्योदय से पहले। इसका मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक भी कर सकते हैं। और यह साधना केवल 11 दिन की होती है, यानी अगले 11 दिन आपको रोज 1 माला मंत्र जाप होना चाहिए रात्रि को, क्योंकि इसका सीधा प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाण मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर तो मैं आपको आपके प्राणों में इसको उतार देता हूँ। और प्राणों में उतारने का मतलब है यदि आप मंत्र जाप नहीं करेंगे तब भी रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं है कि इसके बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, आपको ज्ञान करना कंपल्सरी नहीं है। मगर लक्ष्य वेधन जहां तक मैंने शब्द बोला है, तो लक्ष्य वेधन तो कहते हैं कि यदि गोली लगे तो सीधे सीने पर ही लगे तो आदमी की तत्काल मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य यही है कि मृत्यु हो। मगर यदि नजर चूक भी जाती है तो पेट में लग जाती है, सिर पे लग जाती है, आंख में लग जाती है, तब भी आदमी की मृत्यु हो जाती है। वो 15-20 मिनट, आधे घंटे फड़फड़ा के फिर मरता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप मंत्र जाप नहीं करेंगे तभी इसका रिजल्ट तो मिलेगा ही, वह रिजल्ट थोड़ा होकर के मिलेगा। और यदि आप 11 दिन मंत्र जाप एक माला कर लेंगे तो सीधा रिजल्ट मिल जाएगा। और 1 माला करने में कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना नहीं घटेगी। सुबह आप स्नान करने से अगर उठने का अभ्यास है तो सुबह उठ सकते हैं, और सुबह नहीं हो शाम भोजन करने के बाद सोने का समय हो तब हाथ पैर धो करके मंत्र जाप कर सकते हैं। एक दूसरी बात, ये मंत्र जो है अक्षय पात्र आपके सामने होना चाहिए जब मंत्र जाप 11 दिन करें। और अक्षय पात्र के पहले 2 कार्य होने चाहिए। एक गुरु पूजन होना चाहिए, जैसा भी आपको ज्ञान हो। कोई विधि विधान यदि ज्ञान नहीं हो तो नारायण गुरु मंत्र से स्नान भी दे सकते हैं, कुमकुम भी लगा सकते हैं, अक्षत भी चला सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इस एक मंत्र से पूरी पूजन क्रम आपको कंप्लीट हो सकता है। योग पत्रिका में कई प्रकार से गुरु पूजन दिए हुए हैं। गुरु पूजन से मतलब है कि आपका उनसे सीधा संबंध बन जाए। जैसे बेतार किताब के माध्यम से संबंध बनता है, वायरलेस के माध्यम से, उसमें कोई बीच में तार वार कुछ नहीं होता। और यदि आपके पास वायरलेस सेट है और सामने वाले के पास वायरलेस सेट है, तो आप जो बोलेंगे वो सीधा उनको सुनाई देगा, चाहे हजारों मील दूर हो। इसलिए गुरु पूजन होना चाहिए। आप खुद हाथ पैर धो के शुद्ध होने चाहिए, आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, मुंह शुद्ध होना चाहिए। जूठा खाना खाया हुआ हो या म्लेच्छ खाना खाया हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर स्नान करने की जरूरत नहीं, हाथ पैर धो करके और सामने सत्संग पात्र को किसी बर्तन में रख करके और गुरु पूजन करके गुरु चित्र आपके पास होना चाहिए और पीली धोती पहनी हुई होनी चाहिए, जैसा कि आप नबी पहने हैं। और जिस प्रकार से कुर्ता खोल करके और सीधा वाइब्रेशन लिए हुए बैठे उस से बैठना चाहिए। और दिशा उत्तर या पूर्व या फिर कोई भी दिशा हो, ऐसा इसमें अनिवार्य नहीं है। इसका उपयोग जब 11 दिन मंत्र जाप पूरा कर लें या कल से ही, यदि आप 11 दिन नहीं कर सकें तो मैं आपके लिए
बहुत फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत ही इजी है 11 दिन साधना करना। और चाहे आप बंबई में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे मद्रास में हो, अगर आप यात्रा करनी है तो अक्षयपात्र को साथ ले जा सकते हैं और वहां भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप एक स्थान पर ही 11 दिन लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब 11 दिन कंप्लीट हो जाए तब इस अक्षय पात्र को आप उस स्थान पर रखिए। इसको अक्षय पात्र में जो चावल है, और रोज जो पूजन करेंगे 11 दिन, तो थोड़े थोड़े उसमें चावल डालेंगे, रोज पूजन होगा उसमें चावल डालेंगे। जैसे आज मैंने आपको दिए तो उसमें अक्षय पात्र में भी चावल रोज जाएंगे, रोज 100 दाने या 150 दाने या 200 दाने या 50 दाने जैसे उसमें। उसके बाद में लास्ट डे कोई लाल कपड़े में उस अक्षय पात्र को बांध दीजिए। जैसे लाल कपड़ा है, इसमें अक्षय पात्र को रख दिया और रख करके गांठ लगाइए, इधर से भी और इधर से भी गांठ लगाइए। इस ढंग से गांठ लगाइए, चावल गिरे नहीं बाहर। और फिर इस अक्षय पात्र को उस स्थान पर रखिए जहां आप रुपए पैसे रखते हैं। आपकी तिजोरी हो या व्यापार है जहाँ नोट रखते हो, या नहीं हो तो आप जहाँ अपने गहने वहने रखे हो, उस स्थान पर इस अक्षय पात्र को रखिए। और वहां रखने की व्यवस्था नहीं हो तो फिर आप जहाँ भगवान का मंदिर है आपके घर में वहां रखिए। पर उसमें फिर चूहे का डर रहता है, चूहा उसमें चावल की वजह से तकलीफ हो जाती है। बाकी कहा यही कहा है, अक्षय पात्र जिस चीज को आपको अक्षय बनाना है उस चीज को रखना चाहिए। जैसे आपको अक्षय बनाना है धन, तो जहाँ आपको धन का आगम स्रोत है वहां रखना चाहिए। दुकान हो तो उस गोलक में रखना चाहिए, या अपने घर में बॉक्स में रखना चाहिए, वहां रखना चाहिए। इसको 11 के बाद कोई नित्य पूजन की जरूरत नहीं है। एक दूसरी, ये तो एक उपाय हुआ कि वहां रखना चाहिए। और 11 के बाद मंत्र जाप अनिवार्य नहीं है, फिर भी आपको जब इच्छा हो इस मंत्र को, इस माला से मंत्र जाप कर सकते हैं। फिर सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, जहां भी। उसके बाद उस पात्र को सामने रखना अनिवार्य नहीं है 11 के बाद। दूसरी बात कि यदि आपको कभी शारीरिक व्याधि हो, शरीर से बीमारी हो, बुखार आ गया हो या सीने में दर्द हो या ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखें तो इस अक्षय पात्र के चावल बाहर निकाल दीजिए उस कपड़े में जिस कपड़े में बंधे हुए थे, और पूरे शरीर पर इसको रगड़िए। चाहे डायबिटीज हो चाहे ब्लड प्रेशर हो, और आप रगड़ने के बाद पहले आप अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लीजिए कि आपका 170 है या 180 है, जो भी है। और उसके बाद ठीक 5 मिनट बाद उसको रगड़ करके फिर देख लीजिए, डेफिनेटली 130, 120 और 140 आ जाएगा। अब इससे ज्यादा है कि आपको वैज्ञानिक अनुभूति क्या होती आपको देख सकते हैं। शरीर में किसी प्रकार की व्याधि हो, पेट में कोई गड़बड़ हो, पेट में जलन हो या डायबिटीज हो, तो एक दिन में मान लो डायबिटीज खत्म नहीं होगी आपकी, मगर ऐसा नित्य ऐसा कर सकते हैं आप। यानी रोज शाम को सोते समय इसको पूरे शरीर पर रगड़ा, फिर इसको अच्छे स्थान पर रख दिया, फिर दूसरे दिन सुबह भी रगड़ा, शाम को रगड़ा, ऐसा। तीसरा, यदि इसके कुल 5 इफेक्टेड है, मैं ये दूसरा बताया है। तीसरा, यदि कभी व्यापार पे कोई तांत्रिक प्रयोग कर दे, आजकल तो तांत्रिक प्रयोग होते ही है, या आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो गया हो, या आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत स्लम हो गया हूँ, कमजोर से महसूस होने लगा हूँ, या बार बार खतरा महसूस होने लगा हो, एक्सीडेंट होते होते बच रहे हो, अगर ऐसी स्थिति है तो इस शंख पात्र में, इस अक्षय पात्र में जल भर करके, शुद्ध जल भर करके, और उसके सामने इसी मंत्र की एक माला, इसी माला से मंत्र जाप करें और वो जल अपने ऊपर छिड़क दें, तो आपके ऊपर किया हुआ इफेक्ट समाप्त हो जाता है। और यदि और कोई बालक बीमार हो तो उस पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई बहन, पड़ोसी, संबंधी, रिश्तेदार अगर बीमार हो तब भी, या उसके ऊपर कोई टोना टूट हो तब भी, कोई जरूरी नहीं आपके ऊपर ही इसको उपाय करें, मगर प्रयोग आप ही करेंगे, दूसरा इसके ऊपर प्रयोग नहीं कर सकता। चौथा प्रयोग, या आपका बच्चा कोई बीमार हो जाए या बच्ची बीमार हो जाए। चौथा प्रयोग, यदि कोई बात जाननी हो, जैसे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसका उत्तर हमें चाहिए और हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। यानी ये जमीन है, मुझे जमीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जमीन फायदा नहीं, नुकसान है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो जमीन खरीद ले, अभी फायदा हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में घूम सकता है, या कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं, और डिसीजन अगर आप नहीं ले पाते हो, या कोई बालक खो जाता है
आपके पड़ोसी को आया कि लड़का खो गया है, मिल नहीं रहा है। ऐसे कई प्रश्न हैं जो अननोन प्रश्न हो, जिनके उत्तर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो रात्रि को आप 10 बजे के बाद इस पात्र को सामने रख करके और इसी मंत्र की एक माला मंत्र जाप करें। और मंत्र जाप करने के बाद में और पहले हाथ जल लेते थे ये संकल्प करें कि मैं इस प्रश्न के समाधान के लिए ये मंत्र जप कर रहा हूँ। यानी किशन लाल का लड़का खो गया है आज 3 तारीख को 2:11 से, और ये उसका फोटो है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है, इस प्रयोग के लिए मैं जाप कर रहा हूँ। ऐसा करके मन माला फेर दें, फिर वापस ऐसा कर दें, लास्ट में भी एक संकल्प, फिर आप सो जाए। तो रात्रि को स्वप्न में आपको बिल्कुल इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये कार्य आपको करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। भविष्य दर्शन प्रयोग भी इसके माध्यम से होता है। और छठा, शत्रुनाश के लिए, यानी यदि आपको कोई तकलीफ दे रहा हो, यदि आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर रहा हो या कोई टेंस पैदा कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट अधिकारी हो, चाहे नौकर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई, जीवन में तो 100 प्रकार की समस्याएं बाधाएं अड़चनें आती हैं। तो उस शत्रुनाश के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। और शत्रुनाश के लिए प्रयोग ये अपने सामने रख करके और इसी संकल्प ले कि मैं तुरंत ये कार्य मेरा होना चाहिए। यानी हरिलाल मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, हरिलाल की दुश्मनी जो है मुझसे समाप्त हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या उसका एक्सीडेंट हो जाए। जो आप में वो तो कितनी भावना है और कितनी तीव्रता वो आप पे डिपेंड है। और फिर शंख पात्र में चावल के दाने डालते रहें और ये मंत्र जाप करते रहें और एक माला मंत्र जाप कर लें। उसके बाद में उसके चावल के दाने को निकाल करके और उसको किसी गर्म पानी में पका करके बाहर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें। तो ऐसा करने पर ये तांत्रिक प्रयोग हो जाता है, शत्रु नाश हो जाता है, या शत्रुता समाप्त हो जाती है, या डिफिकल्टी आपको आ गई है समाप्त हो जाती है। ये 5 प्रकार, इसके अलावा भी कई प्रयोग हैं इसके लिए। केवल अक्षय पात्र का मतलब है कि जीवन में जो भी क्षय हो वो अक्षय हो जाए। जीवन में सैकड़ों प्रकार की बाधाएं अड़चनें आती हैं, कोई यही तो नहीं है, मगर ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने स्पष्ट किए हैं। इसका उपाय मैं खुद भी कई बार करता हूँ। मेरे इसमें भी मेरे घर में अक्षय पात्र है जो आज से करीब 40 साल पहले मैंने साधना की थी। अक्षय पात्र जो का त्योहार वही है, जैसा ही है। और यदि कभी कोई पेचीदा स्थिति बन जाती है या तो मैं साधना से इसको मालूम कर लेता हूँ, मगर इतना मुझे समझ नहीं मिल पाता तो 5-7 मिनट में इस काम को निपटा करके देख लेता हूँ। इस मामले में किसी को कुछ पूछना है नहीं आपको। यदि कोई पूछना हो और कोई समझ नहीं आप हिंदी में साफ होना हो, आप अपने बाएं हाथ में लीजिए, शंख को, और दाहिने हाथ से इसको संपुटित करिए। और संपुटित का मतलब है कि तर्जनी उंगली से तर्जनी उंगली, मध्यमा से मध्यमा, अंगूठे से अंगूठा, यूं ऐसा संपुटित होता है। ऐसा नहीं कर सकते। वो सम, ये पुट। बीच में आवाज नहीं करना, जो मैंने बताया वैसा करिए। और आपकी नजर आपके संपुट करो। माला आपकी गले में पहनी हुई, गले पहने रहने दीजिए, नीचे पड़ी नीचे मार दीजिए, उसको छोड़िए। ओम सा चैतन्यम पूर्वा साकृताम दीर्घायुत्वासाम दीर्घासा पूर्वा अधास्वान ससृतेसाम गुसाक्षी पुरुषाम तस्मानम कीर्तये निताम महावीरहायुत्वाय बलासरिते चैतन्यो सा चैतन्यम कुबेराय यमेश्वराय गंधान्यते स्मृतये ताम दीर्घायुत्वासा पुष्टि सा अक्षर पात्रम सा रोषो निवारणार्थम साधये आयु अभिवर्धित से देहम सब द्रव्य सासी पूरा पराक्रम से पारिवारिक प्रकाम में सु साधसी पराक्रम सु गंधानम साधसी सा धरा आधाम पुरुषाम पृथ्वी भूमि वायन सा पुरुषाम हरिम सा भुवनम भवन सा पृथ्वी मकान वायना संसी एतादो पुत्र पौत्र बंधु मान सा शत्रु नाशार्थम सपत्नी पति साम सुख सौभाग्य धंधा प्राप्ता निमित्तम अकाल मृत्यु निवारणार्थम भाग्यो देव सा पुरुषी राजद्वार विजय प्राप्ता निमित्तम आय निमित्तम आयो ताम पुरुषाम संति वय स्वधार्मिक कार्य सा पुरुषी आदस्तम चेतना सब सुदर्शन प्राप्ता निमित्तम ममा सर्व सुख सौभाग्य धंधा
पुरुषमात्मनं सचिदे सकृतिम प्राणाय प्राण जीव देह देव सा देवते पुरुषमात्मनं सा देवात्मनं देहो सा देवासां पुरुषमात्मनं सा चेतन कृतां अक्रमाण च पुरुषं पुण्य सा पुरुषां सकृते सा पुत्रे सा पूर्वादासं सचते सा स्वति अथा स्मरणं सा सतो सा अथा सकृते पुरुषमात्मनं हम गोत्रोत्पन्नो हम शर्मा हम मम समस्त मनोवांछ कामना सिद्ध्यर्थम सुख सौभाग्यम सा प्राप्त गुरु दत्तव्यम सा गुरु प्रदत्तव्यम सा एतस्मान् सा अक्षय पात्र साधनां सा अक्षय पूर्णता प्राप्त निमित्तं मम प्राण चेतनां देह चेतनां चेतन चेतनां आत्म चेतनां सरस्वती मम पात्रात्म एतस्म साधि मम स्वादि पुरुषा अतस्मनि पूर्णतां धन धान्य प्रतिष्ठां प्राप्त निमित्तं सरस्वती कुबेराय मम गृहे लक्ष्मी स्थापनाय मम गृहे कुबेर स्थापनाय मम गृहे समस्त देवता स्थापनाय सा गुरु स्थापनाय एतस्मिन् सा दीर्घा तुभ्यम सातुभ्यम संपूर्ण दे। अब उसको खोल के देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए और उसको स्थापन कर लीजिए, नीचे रख लीजिए। ओम महादेव प्रथम और अंतिम में हमेशा गुरु पूजन होता है। कोई भी साधना करें, प्रारंभ में गुरु पूजन होता है, लास्ट में गुरु स्तुति होती है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चक्रमे गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोहं करोति वाचालं पंगुलं यदेगिरं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दं त्वमेव माता पिता त्वमेव गुरुः सदा त्वमेव विद्या लक्ष्मी पंचक है वो आपको श्रवण करवाता हूँ जिससे कि आप घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से स्थापित हो। लक्ष्मीर्वतां वै परिपूर्ण रूपं मम गृहे स्थापित वै सरन्तीं दिव्यौषधां सरितां पवित्रं पदेव लक्ष्मीर्वतेव प्रणमं नमामि त्वमेव माता सर्वोषधं भोग्यवदैव नित्यं लक्ष्मी त्वमेवं शरण्यं प्रपद्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव देव न जानामि पूजा चिंत्यं न वैदन्यरूपं न जानामि तंत्रं न मंत्रं न योगं लक्ष्मी त्वमेवं माता त्वमेवं माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वं ब्रह्मरूपं विष्णुस्त्वमेवं रुद्रस्त्वमेवं देव्यास्त्वमेवं गुरुवैस्त्वमेवं लक्ष्मी त्वमेवं प्रसन्नं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं सुखभोग्यदेहं नेहं विचिन्त्यं आयुर्वते धान्यधरा च रूपं पुत्रो शतां देहसदैव सुखं लक्ष्मी त्वमेवं शरण्यं प्रपद्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या मम गृहे साप्तं पूर्वा लक्ष्मी वां प्रथमां त्वं या गृहे लक्ष्मी स्तोत्रं
से इंद्र ने इस लक्ष्मी के 5 रूपों को, इन 5 स्तोत्रों को, 5 अध्याय को पढ़ करके लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में निवास करने योग्य बनाया था। इसीलिए लक्ष्मी कहती है कि ये 5 श्लोक जो हैं मेरे जीवन के मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और जो साधक या पाठक इन स्तोत्रों का ही पाठ करता है केवल एक बार, तो मैं उसके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी के रूप में और अष्टलक्ष्मी के रूप में स्थायी निवास करती हूँ। उसके जीवन में पूर्ण सुख सौभाग्य धन प्रतिष्ठा प्रदान करती हूँ। इसलिए जीवन में इन स्तोत्रों का आपको केवल 1 मिनट लगता है, सुबह उठ के पाठ कर सकते हैं। और इस श्लोक गुरु जी लिखवा दीजिए इस कैसेट में, यदि आप चाहें ये कैसेट प्राप्त कर सकते हैं, आप इसको नोट करवा दीजिए, सुबह तक आपको कैसेट दे सकता है। या आप इस मंत्र को सुन सकते हैं, इसके प्रयोग को सुन सकते हैं, आपको मालूम हो सकता है कि कौन सा प्रयोग मुझे कैसे बताया था, कैसा उपयोग करना चाहिए था, ठीक हो जाए। और इस स्तोत्र को आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए आप जीवन में उपयोगी बन सकेंगे। और इस प्रयोग के बाद आप चाहे तो नींद ले सकते हैं, घंटे 2 घंटे विश्राम कर सकते हैं, चाहे तो स्नान करके वापस अपने साथ में बैठ सकते हैं, जहाँ आपकी जैसी रुचि हो, जैसा इंटरेस्ट हो वैसा हो सकता है। बहुत जल्दी नवरात्रि आ रही है, 27 मार्च से, आज से करीब 15-20 दिन बाद ही है, और मुझे उम्मीद है आप में से अधिकांश साधकों से वापस नवरात्रि में यहीं पर भेंट होगी, और नहीं होगी तो फिर अमृत महोत्सव है गुरु जन्म दिवस पर, उस दिन तो आप सबको आना अनिवार्य ही है, इसमें तो न कहने की जरूरत है न निमंत्रण देने की।
वनस्पतयः शान्ति विश्वे वेदाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति श्रीराम शान्ति। आपने अपने गुरु की, मैंने अपने गुरु की आरती संपन्न कर ली। आपने कई बार ऐसा मुझे था कि हम तो गुरु आरती करें, मुझे आप किसी कर दो, ऐसा किसी ने पूछ लिया। मैं तो शिष्यों की आरती करते ही रहता हूँ रोज मन में। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और असाधारण दिवस है आपके जीवन का, क्योंकि इन मंत्रों के माध्यम से आपका प्राणात्मक संबंध और आध्यात्मिक संबंध मेरे साथ बना है। और मैं निश्चय ही आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण पार्ट अदा करने के लिए हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा या परेशानी या अड़चन, कठिनाई नहीं रहे। आपकी चिंताएं आपके ऊपर नहीं रहें और भी चिंताओं को समाप्त करने में सहायक हो। जीवन में किसी प्रकार की चिंता हो और किसी प्रकार की समस्या हो, मैंने आपको ऐसा मंत्र और ऐसी साधना दी है जो आपकी प्रत्येक प्रकार की समस्या का निराकरण कर सकती है और निश्चित रूप से करेगी ही। और यूं जीवन के प्रत्येक क्षण में मैं आपके साथ में हूँ। आवश्यकता है आपको आवाज देने की, पुकार करने की, आवश्यकता है मेरे तक आपकी आवाज पहुंचाने की, और आवश्यकता है मेरे घर के दरवाजे खटखटाने की। तो फिर कहीं कोई विलंब भी नहीं है, कहीं कोई दूरी भी नहीं है, कहीं कोई असह्य नहीं है, मगर आप में क्षमता प्राणात्मक होना चाहिए कि आप मेरे तक पहुंच सकें, शब्दों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से माध्यम से। और निश्चय ही मैं आपकी समस्याओं के समाधान में और आपके जीवन की पूर्णता में, क्योंकि मेरे जीवन का प्रत्येक लक्ष्य और चिंतन यही है कि शिष्यों में पूर्णता प्राप्त हो सके और अद्वितीयता प्राप्त हो सके, ऐसे बन सके कि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरे शिष्य हैं, और आप भी गर्व से कह सकें कि हमने ऐसे गुरु को पकड़ा है, ऐसे गुरु के साथ में है जो अपने आप में हमें उच्च कोटि की साधनाएं दे सकता है और साथ में सिद्धि प्रदान कर सकता है। इसलिए मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। और वो क्षमता अपने पाँव में ताकत आनी चाहिए, आप प्राणों में चेतना आनी चाहिए, आपको साधना के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए। केवल आप 20 रुपए रोज या 50 रुपए रोज की नौकरी के लिए, 50 रुपए नौकरी तो 1500 रुपये महीना हुआ, तो रोज के 50 रुपए की नौकरी के लिए 8 घंटे पूरी साधना कर लेते हैं, और दुकान पर आप 8 घंटे बैठ लेते हैं, तब आपको 100 रुपए 150 मिलते हैं। और इतनी उच्च कोटि की साधना के लिए आप 8 घंटे छोड़ करके आधा घंटा भी नहीं देते। अब खुद कल्पना कर लीजिए कि आप इसमें कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, और फिर रिजल्ट चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा, कुबेर मेरे घर में बैठ जाए, लक्ष्मी आ जाए, जयमाला मेरे गले में पहना दे। आप चिंतन तो करते हैं वो, और आधा पौन घंटा दे नहीं पाते, और वहां पर केवल 50 रुपए के लिए पूरे 8 घंटे कुर्सी पर बैठे बैठे कलम घिसते रहते हैं। आप खुद अपना ज्ञापन देख सकते हैं। इसलिए जितनी नौकरी डिफिकल्ट है, जितना व्यापार डिफिकल्ट है, उतना ही साधना भी डिफिकल्ट है। साधना में भी उतनी ही साधना चाहिए, उतनी एक उसमें टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा उसमें, और समय देते हैं और सही ढंग से करते हैं तो अवश्य सफलता प्राप्त होती है। मुझे हुई है, दूसरे साधकों को हुई है, सन्यासी को हुई है, योग में वशिष्ठ विश्वामित्र को हुई है, शास्त्र सब गलत नहीं हो सकते। हमें कहीं की कमी है, हमें कमी है संबंध स्थापन करने की, और विश्वास की, श्रद्धा की, मंत्र जाप करने की, और समय डिवोट करने की। मैं तो एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, अपने प्राणों से चेतना। गुरुदेव की गुरुदेव की माता जी की साधु परिवार की कहता सभी साथ को जोर से ये तो प्रज्ञा नींद ले सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रणाम कर लेंगे, साथ में बैठ सकते, जैसा आपको सुविधा वही खड़े खड़े आप प्रणाम कर। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। गुरुदेव की